कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की रमा अपने माता पिता और सौतेली बहन के साथ रहती थी। रमा का जीवन आसान नहीं था। उसकी माँ राधा और पिता महेश उस पर हमेशा जुल्म करते थे। घर के सारे काम रमा के ही जिम्मे होते थे, साफ सफाई, खाना बनाना और खेत में मेहनत करना। माँ और बाप को रमा की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वे उसे अपना बोझ समझते थे। लेकिन रमा की एक सौतेली बहन थी, सुरभि। सुरभि रमा से उम्र में छोटी थी और बहुत प्यारी थी। उसकी माँ राधा उसे बहुत प्यार करती थी और उसे किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती थी। लेकिन सुरभि रमा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वह जानती थी कि रमा के साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए वह अक्सर उसे गले लगाकर दिलासा देती थी। रमा को बचपन से ही सिलाई करने का शौक था। उसकी माँ के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी जिसे उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। रमा उस मशीन से कपड़े सिलती थी और छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया बनाकर अपनी बहन सुरभि को देती थी। सिलाई करना रमा का सबसे बड़ा शौक और सुकून का साधन था। जब वह मशीन पर काम करती तो वह अपने सारे दुखों को भूल जाती। रमा की माँ राधा उसे अक्सर काम में गलती करने पर डांटती और सजा देती। पिता महेश भी उसे ताने मारते रहते थे, तुम तो इस घर के लिए बोझ हो। अगर तुम यहाँ न होती तो हमें तुम्हारी जिम्मेदारी न उठानी पड़ती। रमा ने कभी इस बर्ताव का विरोध नहीं किया। वह चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती थी। उसकी एकमात्र खुशी उसकी सौतेली बहन सुरभि थी, जो उसे दिल से चाहती थी। सुरभि जब भी रमा को देखती उसे दुख होता कि उसकी प्यारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब रमा पर बहुत सख्त बर्ताव हुआ, सुरभि ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों तुम रमा दीदी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो? वह तो हमारे परिवार की सदस्य है, उसे भी प्यार मिलना चाहिए। राधा ने गुस्से से जवाब दिया, वह हमारी सगी नहीं है, उसकी जगह सिर्फ नौकर की है। जितना जल्दी वह इस बात को समझ ले उतना अच्छा है। सुरभि ने यह सुनकर बहुत दुखी महसूस किया, लेकिन वह रमा की मदद करने में बेबस थी। रमा भी यह सब चुपचाप सहन करती रही, क्योंकि उसे अपने भाग्य पर कोई भरोसा नहीं था। एक दिन जब रमा जंगल में लकड़ियां काटने गई थी, उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत बहुत ही साधारण कपड़े पहने थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। बूढ़ी औरत ने रमा को बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे जीवन के दुख का पता है, लेकिन याद रखना, हर अंधकार के बाद रोशनी आती है। रमा ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं और आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। यह कहकर उसने एक जादुई सिलाई मशीन निकाली, जो देखने में बहुत पुरानी और खास लग रही थी। उसकी चमक और अद्भुत डिजाइन ने रमा को हैरान कर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, यह कोई साधारण सिलाई मशीन नहीं है, यह जादुई है। इससे तुम जो भी सिलाई करोगी वह असली जीवन में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका सही उपयोग करना जरूरी है, वरना इसका जादू तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। रमा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। वह सोचने लगी कि क्या यह सच में संभव है। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, लेकिन यह मशीन मुझे क्यों दी जा रही है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्चाई और अच्छाई है। तुम्हें इस जादू का सही इस्तेमाल करना आता है। यह मशीन तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। रमा ने मशीन को हाथों में लिया और धन्यवाद कहा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। घर लौटते ही रमा ने अपने कमरे में जाकर जादुई सिलाई मशीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक साधारण कपड़ा लिया और उसे सिलने लगी। जैसे ही उसने सिलाई शुरू की, मशीन ने एक अद्भुत चमक पैदा की। रमा ने कपड़े से एक सुंदर गुड़िया बनाई, लेकिन यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। जैसे ही उसने आखिरी सिलाई की, गुड़िया जीवंत हो उठी और चलने लगी। गुड़िया ने रमा की ओर देखा और मुस्कुराई। रमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने गुड़िया को उठाया और अपनी बहन सुरभि के पास दौड़ी। सुरभि ने जिंदा गुड़िया को देखकर हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है दीदी? रमा ने उसे पूरी कहानी बताई और दोनों बहनें उस जादुई मशीन की शक्ति को समझने लगीं। सुरभि ने रमा को गले लगाकर कहा, दीदी, अब तुम इस मशीन की मदद से अपना जीवन बदल सकती हो।
रमा ने सोचा कि अब उसका जीवन बदलने का समय आ गया है, लेकिन साथ ही उसे बूढ़ी औरत की चेतावनी भी याद आई। जादू का सही इस्तेमाल करना जरूरी था। रमा के जीवन में जादुई सिलाई मशीन आने के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ कपड़े नहीं सिल रही थी, बल्कि उन कपड़ों को जीवन दे रही थी। पहली बार उसने अपनी सौतेली बहन सुरभि के लिए जिंदा गुड़िया बनाई थी, जिसने उसे अंदर से आत्मविश्वास और खुशी दी थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब रमा के मन में नए सपने जाग उठे थे। वह इस जादू से और क्या क्या कर सकती है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल था और हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने की तैयारी कर रहा था। रमा के मन में भी एक ख्वाहिश थी। वह चाहती थी कि वह अपनी बहन सुरभि के लिए सबसे सुंदर पोशाक बनाए जो किसी ने कभी नहीं देखी हो। रमा ने सोचा कि यह सही मौका है जादुई सिलाई मशीन के अद्भुत जादू का उपयोग करने का। उसने एक सुंदर लाल कपड़ा निकाला और मशीन पर काम करने बैठ गई। जैसे जैसे वह सिलाई करती गई, कपड़ा चमकने लगा। कुछ ही घंटों में रमा ने एक ऐसी पोशाक बना डाली जो दिखने में किसी राजकुमारी के परिधान से कम नहीं थी। पोशाक न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उसमें एक खास चमक और जादू था। जब सुरभि ने वह पोशाक पहनी तो वह एकदम राजकुमारी जैसी दिखने लगी। गांव के उत्सव में जब सुरभि वह पोशाक पहनकर पहुंची तो हर किसी की नजरें बस उसी पर टिक गईं। लोग आश्चर्यचकित थे कि सुरभि के पास इतनी सुंदर और अद्भुत पोशाक कहां से आई। हालांकि रमा के माता पिता राधा और महेश इस पूरे घटनाक्रम से परेशान थे। उन्हें शक होने लगा कि आखिर रमा इतनी सुंदर और अनोखी चीजें कैसे बना रही है। पहले तो वह साधारण कपड़े सिलती थी, लेकिन अब उसकी बनाई चीजें असंभव और जादुई लगने लगी थी। राधा ने महेश से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। रमा की सिलाई में ऐसा जादू कहां से आया? यह लड़की कोई चाल चल रही है। हमें इसका पता लगाना होगा। महेश ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें यह जानना होगा कि रमा क्या कर रही है। दोनों ने रमा पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब रमा अपनी जादुई सिलाई मशीन पर काम कर रही थी, तभी राधा ने चुपके से झांक कर देखा। उसे देखकर दंग रह गई कि रमा की सिलाई मशीन से रोशनी निकल रही थी और जैसे जैसे वह सिलाई करती जा रही थी, कपड़ा चमकने और जीवन में बदलने लगा था। राधा तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि जादुई है। राधा ने महेश को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे इस जादुई मशीन को रमा से छीन लेंगे और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। अगली सुबह राधा और महेश ने चालाकी से रमा को किसी काम से बाहर भेज दिया। जैसे ही रमा घर से बाहर निकली, उन्होंने उसकी जादुई सिलाई मशीन को चुरा लिया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया। रमा जब वापस आई तो उसने देखा कि उसकी सिलाई मशीन गायब थी। वह यह समझ गई कि उसकी माँ और पिता ने ही मशीन को गायब किया है, लेकिन रमा कुछ नहीं कर सकी। वह जानती थी कि अगर उसने उनसे सवाल किया तो वे उसे और भी ज्यादा सजा देंगे। इस कठिन समय में सुरभि ने रमा का साथ नहीं छोड़ा। उसने रमा को दिलासा दिया और कहा, दीदी, हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। आप ही ने मुझे वह जादुई पोशाक बनाई थी और मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। रमा ने सुरभि की आंखों में सच्चाई और प्यार देखा। उसे यह महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है और वह सुरभि के साथ मिलकर अपनी जादुई सिलाई मशीन को वापस पाने की योजना बनाने लगी। राधा और महेश ने अब जादुई सिलाई मशीन को अपने कब्जे में ले लिया था। वे इसका इस्तेमाल अपने लालच को पूरा करने के लिए करने लगे। वे अमीर बनने के सपने देखने लगे और इस मशीन से महंगे कपड़े और कीमती वस्त्र बनाकर गांव में बेचने का फैसला किया। लेकिन उन्हें जादुई सिलाई मशीन के सही इस्तेमाल का ज्ञान नहीं था। वे बिना सोचे समझे मशीन पर काम करने लगे। जैसे ही उन्होंने मशीन पर कपड़े सिलने शुरू किए, अचानक अजीब चीजें होने लगी। उनके बनाए कपड़े एक अजीब आकार लेने लगे। कपड़े अचानक बड़े हो जाते या फिर गायब हो जाते। कुछ कपड़े तो खुद जीवन में बदल जाते और इधर उधर भागने लगते। मशीन का जादू अब उनके लिए मुसीबत बन गया था। इधर रमा और सुरभि ने अपनी योजना को अंजाम दिया। एक रात जब राधा और महेश सो रहे थे, रमा ने चुपके से जाकर अपनी जादुई सिलाई मशीन वापस ले ली।
लेकिन इस बार रमा जानती थी कि उसे इस मशीन का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। उसने सुरभि की मदद से मशीन को सुरक्षित जगह छिपा दिया और ठान लिया कि अब वह मशीन का उपयोग अपनी और दूसरों की भलाई के लिए करेगी। रमा ने समझ लिया था कि जादू का सही इस्तेमाल तभी होता है जब उसका उपयोग नेक इरादों से किया जाए। उसने ठान लिया कि अब वह जादुई सिलाई मशीन का उपयोग केवल अच्छाई और दूसरों की मदद के लिए करेगी। रमा ने अपनी जादुई सिलाई मशीन को वापस पा लिया था, लेकिन उसके सामने अब एक नई चुनौती थी, इस मशीन के जादू को सही दिशा में इस्तेमाल करने की। क्या रमा इस जादू का उपयोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर पाएगी, या फिर उसके सामने और भी बड़ी कठिनाइयां आएंगी? कहानी आगे और भी रोचक मोड़ लेगी।